इजरायली एयरफोर्स के फाइटर जेट ने ईरान में घुसकर हमला किया, जिसे कई चरणों में अंजाम दिया गया है। तेहरान में रहने वालों की रात धमाकों के बीच बीती। बता दें, इजरायल ने 26 अक्टूबर की रात ईरान पर हवाई हमले किए, जिनमें करीब 100 लड़ाकू विमानों ने भाग लिया। इस हमले को इजरायल ने ऑपरेशन डेज ऑफ रिपेंट्स नाम दिया है। इजरायल के अनुसार इस हमले में ईरान के 4 सैन्य अधिकारियों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा ईरान की मिसाइल निर्माण इकाइयों को भी नुकसान पहुंचा है। हालांकि ईरान ने इस हमले में होने वाले नुकसानों को मामूली बताया है। इजरायल ने बताया कि हवाई हमले में अमेरिका से बने स्टील्थ फाइटर जेट F-35 भी शामिल थे, जो 2000 किमी की दूरी तय कर वापस लौटे। इस ऑपरेशन में 100 से अधिक इजरायली लड़ाकू विमानों ने ईरान की रडार को चकमा देकर मिसाइल निर्माण इकाइयों और अन्य सैन्य स्थलों पर हमला किया। इस तरह की रणनीति से इजरायल ने अपनी हवाई शक्ति का प्रदर्शन किया। इजरायल का दावा है कि उसने सभी हमले सटीकता से किए। इसके विपरीत ईरान ने कहा कि उसकी सेना इजरायल के किसी भी लड़ाकू विमान का मुकाबला करने के लिए तैयार है। इस बीच अमेरिका ने इस हमले को इजरायल का आत्मरक्षा का प्रयास बताया है। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉर्ड ऑस्टिन ने चेतावनी देते हुए कहा, ईरान को इजरायल के हमलों का जवाब देने की गलती नहीं करनी चाहिए। इससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ेगा। इजरायल द्वारा किए गए इस हमले पर हमास, इराक, पाकिस्तान, सीरिया और सऊदी अरब ने हमलों की निंदा की है, तो वहीं तुर्की ने इजरायल के इस हमले को आतंकी हमला करार दिया है। वहीं रूस ने दोनों देशों को संयम बरतने का आग्रह किया है। भारत में इजरायल के राजदूत रुवेन आजार ने ईरान पर किए गए हमले पर अपनी प्रतिक्रिया साझा की है। इजरायली राजदूत आजार ने कहा कि ईरान पर यह हमला केवल एक संकेत था कि अगर ईरान इस लड़ाई में आगे बढ़ना चाहता है तो इजरायल के पास कई लक्ष्यों को निशाना बनाने की क्षमता है। वहीं राजदूत ने आगे कहा था कि इजरायल ने जो किया वो बहुत ही सटीक हमला था, जिसमें ईरान की वायु रक्षा प्रणाली को नष्ट कर दिया। इस हमले में ईरान के मिसाइल और ड्रोन कार्यक्रमों से जुड़े सैन्य प्रतिष्ठानों को भी निशाना बनाया गया। हमास और हिजबुल्लाह जैसे ईरान समर्थित आतंकी संगठनों पर इशारा करते हुए राजदूत ने कहा कि हमने केवल संदेश दिया है कि इजरायल कुछ गलत सहने वाला नहीं है। बता दें, संयुक्त राष्ट्र की परमाणु ऊर्जा निगरानी संस्था ने पुष्टि की है कि इजरायल के हालिया हमले से ईरान की परमाणु कार्यक्रम को कोई नुकसान नहीं हुआ है। इस घटना के बाद भारत ने एक बार फिर शांति की अपील की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस प्रकार की शत्रुता से किसी को लाभ नहीं होगा। मंत्रालय ने सभी संबंधित पक्षों से संयम बरतने और बातचीत एवं कूटनीतिक के रास्ते पर लौटने का आह्वान किया है। इसके साथ उन्होंने निर्दोष बंधकों और नागरिकों से नुकसान के प्रति चिंता व्यक्त की और बताया कि भारतीय मिशन स्थानीय समुदाय के संपर्क में है। इसके साथ ही इस साल जुलाई में इजरायल ने तेल अवीव पर हुए मिसाइल हमलों के जवाब में यमन में हूतियों के खिलाफ एक अभियान शुरू किया। इस अभियान में हूती नियंत्रित बंदरगाह शहर होदैदा को लक्ष्य बनाया गया। बता दें, उन्नत F-35 आधे जेट ने इस ऑपरेशन का नेतृत्व किया, जिसने विश्लेषणों को ध्यान आकर्षित किया, क्योंकि यह इजरायल ने 1700 किलोमीटर दूर किया था। यह यमन में इजरायल का पहला सीधा हमला भी था। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अब जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।